नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। इस पार्ट में हम सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चंस का। पावर बेस्ड क्वेश्चंस जैसे अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो अगर मैं लिखता हूं कोई बेस है a, उसकी पावर है मान लो x, उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं a बेस है और उसकी पावर y उस टर्म से। तो कभी भी अगर सेम बेस हो और मल्टीप्लाई में चीजें दी हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा a की पावर x प्लस y ये होगा। अगर यही चीज आपकी डिवाइडिंग होती जैसे a की पावर x अपॉन a की पावर y, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो माइनस में होता, तो a की पावर x माइनस y। ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर एक तरीके से ऐसे दे रखा है a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y, तो जब भी दोनों का बेस सेम होगा तो आपकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x बराबर क्या होगा आपका y। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है पावर बेस्ड क्वेश्चंस में। एक जो सबसे रेयर चीज पूछी जाती है एग्जाम में और सबसे ज्यादा गलत होती है वो इस तरीके से है, जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2, एक इस तरीके से लिख रहा हूं और ऐसे लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाया फिर 2 फिर ब्रैकेट लगाया फिर 2। तो अगर आप पहली वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होगी कि 2 की पावर 2, ठीक है। मान लो एक टर्म और ले लेते हैं यहां पर, तो सबसे पहले ऊपर वाली पावर सॉल्व होगी, यानी कि 2 की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना 4, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब जब सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो आपका एंड रिजल्ट जो आता है वो आता है 2 की पावर 16। लेकिन अगर यही चीज आपको ब्रैकेट में दी हुई है जैसे 2 फिर ब्रैकेट फिर 2 फिर ब्रैकेट, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा तीनों पावर्स का मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर 8। तो इस तरीके के कंसेप्ट पे यूज करके हम पावर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन पावर बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्ट पे है। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर दो जैसे a की पावर x इंटू a की पावर y, अगर दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं पहली टर्म को देखता हूं, ये दे रखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3, इस तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। इसी तरीके से आगे वाले टर्म को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, और उससे नेक्स्ट वाले टर्म को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये किसके बराबर दे रखा है आपको 112 के बराबर। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 2 की पावर x है, यहाँ पे भी 2 की पावर x है, यहाँ पे भी 2 की पावर x, इसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2, किसके बराबर 112 के बराबर। तो 2 की पावर x 8 4 12 और 2 14, और ये कितना है 112 के बराबर। आपको पता है कि 14 से 112 8 पे कैंसिल होता है, तो यहां बचा 2 की पावर x और यहां बचा 8, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अभी कंसेप्ट बताया था अगर दोनों का बेस सेम है, जैसे यहां भी बेस 2 है यहां भी बेस 2 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है आपकी इक्वल। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ रही है 3, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपको 3 की पावर यहां पे माइनस दिया हुआ है, यहां पे माइनस दिया हुआ है, यहां पे प्लस दिया हुआ है। अगर पावर माइनस में है तो वो डिवाइड होती हैं चीजें, अगर पावर प्लस में है तो वो गुणा हो रही होंगी चीजें। तो 3 की पावर x माइनस 2 को आप लिख सकते हो 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2, क्योंकि डिवाइड में चीजें हैं तो माइनस होकर पावर इस तरीके से बनी हुई है। माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 3 प्लस इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर x, और प्लस में पावर है तो ये गुणा हो रही होगी, तो 3 की पावर 4 किसके बराबर दे रखा है 6 5 6 7। तो आप देखोगे हर किसी में क्या कॉमन निकल के आएगा बाहर आपका 3 की पावर x, यहां बचा 1/9 माइनस 1/27 प्लस का 81, किसके बराबर हो गया 6 5 6 7। तो 3 की पावर x एलसीएम आएगा आपका 27, यहां पे 3 माइनस 1 प्लस 27 और 81 को जब आप गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2187, किसके बराबर 6
5 6 7, तो 3 की पावर x। फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2189 अपॉन 27 इक्वल्स टू 6567। जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कैंसिल होगी आपकी 3 पर, ठीक। तो ये 3 की पावर x, ये 27 को इधर गुणा किया, ये 3। आपको पता है 27 कितना होता है, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। दोनों चीजें बेस सेम है, गुणा में है तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी ऐड, 3 की पावर 4। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स यहाँ पे x और यहाँ पे 4, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये एक प्योरली पावर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 9 की पावर n है तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 n, ठीक। ये एज इट इज आ गया टर्म, माइनस आपको पता है अगर ब्रैकेट में चीजें हैं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो n/2 इंटू माइनस का 2 इन माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 3 की पावर n। माइनस 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 और ऊपर क्या चल रहा है आपका n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8। किसके बराबर दे रखा है, 1/27 के बराबर। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और सारी चीजें मल्टीप्लाई में चल रही हैं आपकी। तो मल्टीप्लाई में पावर्स आपको पता है क्या हो जाती हैं, ऐड। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 की पावर 2 प्लस 1 3n प्लस का 2, ठीक है। माइनस 3 की पावर 3n, ये अगली टर्म, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8, ये बराबर दे रखा है आपको 1/27। यहां भी 3 की पावर 3n है, यहां पे भी 3 की पावर 3n है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। तो 3 की पावर 3n जब आप कॉमन लोगे तो यहां जो बचेगा वो बचेगा 3 की पावर 2 और यहां -1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8, और किसके बराबर 1/127। 3 की पावर 2 9 होता है आपका, -1 तो कितना आएगा 8। तो जो रिजल्ट आगे निकल के आएगा 3 की पावर n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8, ये 3n होगा और 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप 3 की पावर 3। तो 8 से 8 कैंसिल, ये बेस 3 है, ये बेस 3 है आपका, दोनों डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m, दोनों माइनस में क्योंकि डिवाइड में चीजें चल रही थी। और यहां लिख सकता हूं मैं ऊपर अगर रिवर्स में लेके 3 की पावर -3, ठीक है। यहां से आप एक रिजल्ट पे पहुंचे कि दोनों का बेस आपका सेम है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो मैं इसको इक्वल कर देता हूं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ n माइनस m और यहाँ पे क्या है माइनस का 3, ये कैंसिल। आपसे जो पूछा गया m माइनस n, जो मेरा रिजल्ट आ रहा हुआ है n माइनस n, तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो m माइनस n माइनस कॉमन, तो ये माइनस का 1 कितना बन जाएगा प्लस का 1। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे 2 इक्वल दिख गए आपको, मान लो 3 इक्वल दिख जाए, 4 इक्वल दिख जाए या 1 से ज्यादा इक्वल दिख जाए, तो उसको करने का तरीका क्या है, जैसे 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z, ठीक है। तो आप इसको कोई भी एक कांस्टेंट k ले लेकर, इससे होगा क्या, आप हर किसी को इंडिविजुअली k से रिलेट कर सकते हो। तो 2 की पावर x ये भी k के बराबर ले सकते हो आप, 3 की पावर y ये भी k के बराबर ले सकते हो और 12 की पावर z ये भी k के बराबर ले सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि 2 की पावर x बराबर है k, तो 2 जो वैल्यू होगी वो होगी k, इधर पावर 1 अपॉन x हो जाती है। इसी तरीके से 3 की पावर y बराबर है k के, तो जो 3 की वैल्यू होगी k की पावर 1 अपॉन y। फिर बचा 12 की पावर z, ये भी बराबर k के, तो जो 12 की वैल्यू होगी वो होगी k की पावर 1 अपॉन z। तो ये तो हर किसी में आपको करना ही है अगर 1 से ज्यादा आपको इक्वल दिख जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 2 की पावर x है, 3 की पावर y है और 12 की पावर z है। तो मेरे को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है
जैसे मैं अगर 2 इंटू 3 इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 रिजल्ट देगा, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, जैसे 2 की वैल्यू यहां पर कितनी है, k की पावर 1/x, आगे भी k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/y, और 12 की वैल्यू k की पावर 1/z। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है। बाकी सबका बेस k है, सारी चीजें मल्टीप्लाई में, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो k की पावर 1/x प्लस 1/x यानी कि 2/x प्लस 1/y, और इधर k की पावर 1/z। दोनों का जो बेस है वो बेस है आपका k, तो पावर्स आपस में इक्वल, तो 2 की पावर x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z। आपसे पूछा गया है z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y, तो इसका एलसीएम लिया x y, इधर x कॉमन तो यहां पे आएगा 2y प्लस इधर आ जाएगा x 1/z। इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो z की जो वैल्यू निकल के आने वाली वो वैल्यू निकलेगी x y अपॉन x प्लस 2y। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में आपसे a b की वैल्यू पूछी गई है और 4 इक्वेशंस दी हुई है, तो आप किसी भी 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। तो मैं a क्यूब b और a b क्यूब इस 2 इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो a क्यूब b इंटू a b क्यूब, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ है आपका 256 और यहाँ है आपका 625। तो आपने देखा ये a क्यूब है और a है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4। इसी तरीके से b है और यहाँ b क्यूब है, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, b की पावर 4। यहाँ 256 है, 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू 625 25 का स्क्वायर होता है। या फर्दर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, और इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू 5 5 इंटू 5, 4 टाइम्स। तो इसको ओवरऑल a b की पावर 4, यहाँ 4 4 बार आ रहा है और 5 भी कितनी बार आ रहा है, 4, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 5 पूरे की होल पावर कितना, 4। दोनों का जो पावर दे रखा है वो आपको सेम दे रखी है, कितनी, 4। तो ए बी की जो वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी, 4 पंजे 20। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इस फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर इस सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। 3.7 की पावर x इक्वल्स टू 0.037 की पावर y इक्वल्स टू 10,000, और वैल्यू पूछी गई है आपसे 1/x माइनस 1/y। तो अगर मैं इस वैल्यू को 10,000 से कंपेयर करूं और इस वैल्यू को भी 10,000 से कंपेयर करूं, तो 3.7 की पावर x किसके बराबर है, आपके 10,000 के, ठीक है। इसको फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं आप, 3.7 इक्वल्स टू 10,000 की पावर 1/x। यहाँ पे x थी, अगर आप दूसरी साइड ले जाते हो तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू होगी 1/x। इसी तरीके से दूसरी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0.037 की पावर कितना दे रखा है y, ये भी किसके बराबर, 10,000 के बराबर। इसको आप लिख सकते हो 0.037, और ये जो y है यहाँ पे रिवर्स में जाके कितना हो जाएगा, 1/y। ये इक्वेशन दूसरी। तो आप दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे, डिवाइड 1/2 इक्वेशन, ठीक है, तो 3.7 अपॉन 0.037, 10,000 की पावर 1/x अपॉन 10,000 की पावर 1/y। आपको पता है कि दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर्स होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस। तो आप इसको लिख सकते हो 1/x माइनस 1/y, इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर एक चीज देखने वाली है कि दोनों वैल्यूज में 37 है, इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1000 आएगा। 37 से 37 कैंसिल, 0 से 0, तो जो फाइनल रिजल्ट बचा वो बचा 100, यहाँ पर रह गया, और यहाँ रह गया 10,000 की पावर 1/x माइनस 1/y। 100 एज इट इज रहने देते हैं,
और इसको आप लिख सकते हो कितना, 100 की पावर 2, क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और बाकी ब्रैकेट में ये वैल्यू तो चल ही रही है। फर्दर ये भी 100 है, इसकी पावर 1, ये भी 100 है, दोनों का बेस 100 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल। तो ये आप इसको इक्वल कर लीजिए, तो 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, और यही आपसे पूछा गया था। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हुई है आपकी, हाफ, यानी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में दोनों साइड जो फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है 14 की, यहाँ भी 14 चल रहा है, यहाँ भी 14 चल रहा है, तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0.014 इंटू 0.14 और x, और इस साइड बचेगा आपका 0.014 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो रूट y है और आगे वाली टर्म सिंपल फॉर्म में, तो आप जो स्क्वायर करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0.14 इस पूरे का स्क्वायर इंटू y। इस फॉर्म में आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 0.014 इंटू 0.14x इक्वल्स टू, इसको दो बार लिख लेते हैं, 0.014 इंटू 0.014 इंटू 0.14 इंटू 0.14 और इंटू y। लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर वैल्यूज कैंसिल हो तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आपकी इससे कैंसिल और ये वाली वैल्यू आपकी इससे कैंसिल। ठीक है, तो फाइनल जो रिजल्ट बचा वो बचा आपका x, y को नीचे ले आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे x अपॉन y पूछा हुआ है। यहाँ पे फाइनल रह गया आपका 0.014 इंटू 0.14। ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो x अपॉन y की वैल्यू आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 3 0 लगेंगी, यहाँ का पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आपकी 2 0 लगेंगी। 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर बेसिकली होता है 196 अपॉन 10, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो फर्दर पॉइंट में आपने देखा ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है, तो 0.00196 पॉइंट के बाद आपकी 5 डिजिट्स होनी चाहिए, तो वो आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। बोर्ड मास रूल को देखते हैं। बोर्ड मास रूल में आप जैसे कि बोर्ड मास, अगर इस फॉर्म को हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो बोर्ड मास में बी मतलब होता है आपका ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपकी छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद आपकी मीडियम ब्रैकेट सॉल्व होगी, और उसके बाद आपकी जो बड़ी वाली ब्रैकेट है वो ब्रैकेट सॉल्व होगी। किसी भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो ओ मतलब होता है आपका ऑफ। ऑफ को अगर साधारण भाषा में हिंदी में बोलते हैं तो का लिखा आता है, ठीक है, जिसको आपको गुणा करना होता है। ठीक है, गुणा का मतलब यह है अगर कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई का जो साइन है उससे पहले अगर ऑफ दिया हुआ है तो पहले ऑफ वाली चीज आपको सॉल्व करनी है। उसका डी, डी मतलब हो गया आपका डिवाइड, भाग करना किसी भी चीज को। एम मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा। तो ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों में फर्क है। ऑफ की प्रेफरेंस पहले देनी है आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई की प्रेफरेंस देनी है, और लास्ट आता है आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये दोनों चीज आपकी पैरेलल चल सकती है, प्लस माइनस भी चल सकता है और माइनस प्लस भी चल सकता है। तो बोर्ड मास रूल ये कहता है आपका। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, बोर्ड मास रूल में जैसे आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, ब्रैकेट में भी छोटी, फिर मीडियम, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। इससे पहले भी एक चीज और सॉल्व होती है, उसको वी से डिनोट करते हैं, वो हो गया आपका बार। बार मतलब अगर मैं वैसे लिखा हुआ है 3 + 4, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, और आगे मान लो लिखा हुआ है 5 - 3। तो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करना है, बाकी सब भूल जाइए आप। 3 + 4 कितना होता है 7, 5 - 7, तब आपका आंसर कितना आता है 2। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये बोर्ड मास रूल बेस्ड क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल में आपको पता है कि सबसे पहले आपकी छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है, इसके अंदर एक बड़ी ब्रैकेट है, फिर मीडियम ब्रैकेट है, फिर छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपकी छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी, और छोटी ब्रैकेट में भी आपका एक प्लस का निशान है और एक भाग का निशान है। तो सबसे पहले आपका
भाग सॉल्व होगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं ब्रैकेट वाली को, तो ये जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1 प्लस 1/2। अगर आप 1 प्लस 1 2 और भाग बाय 2 कर देते तो इसका रिजल्ट होता 1, जो कि गलत हो जाता। इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 3/2 एलसीएम लेने के बाद। तो बाकी फॉर्म आपकी एज इट इज रहने देते हैं। तो 1 भाग का निशान, बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1, फिर भाग का निशान, अब बीच वाली ब्रैकेट 1 प्लस 1 भाग, और इस पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी 3/2। फर्दर अब इसमें एक प्लस का निशान है, इसमें भाग का निशान है, तो पहले भाग सॉल्व होगा। तो 1 भाग 3/2 का मतलब होता है 1/3/2, जो कि रिवर्स चले जाता है तो ये कितना बन जाता है 2/3। तो इसको एक भाग बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1, फिर भाग, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 2/3, जो कि किसके बराबर होता है, एलसीएम लोगे 3 से इसका गुणा 3 प्लस 2 5/3। ठीक है, आगे बढ़े, 1 प्लस 1 भाग 5/3। फिर वही कंसेप्ट लगना है आपको, प्लस और भाग का निशान है तो सबसे पहले आपका भाग होगा। तो एक भाग का निशान बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस एक भाग का निशान 5/3, तो ये इसका उल्टा हो जाता है तो कितना बन जाएगा 3/5। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 8/5 आएगा। आगे बढ़े तो 1 भाग 8/5, भाग का निशान है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आएगा 5/8। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में बोर्ड मास में देखा गया तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर मीडियम ब्रैकेट सॉल्व होती है और सबसे बड़ी ब्रैकेट। लेकिन बोर्ड मास में ब्रैकेट से भी पहले बार सॉल्व होता है। बार मतलब ये ऊपर जो लाइन लगी हुई है इसको बार बोलते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, पूरा क्वेश्चन आप छुपा लीजिए, ठीक है, सिर्फ इस चीज को सॉल्व करना है। तो 1/3 प्लस 1/2, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा कितना 6, तो ऊपर कितना रह गया 5। तो आप बाकी क्वेश्चन को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज लिखना है। तो 1/5 प्लस बीच वाली ब्रैकेट 1/4 प्लस 5/6 माइनस इन दोनों का टोटल कितना आया था 5/6, बाकी एज इट इज। ठीक है, ये कैंसिल। अब जो आपका रिजल्ट बचा 9/20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1/5 प्लस ये तो 0 बन गया, मीडियम वाली ब्रैकेट में 1/4 है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो 9/20, इसको सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम आएगा 20, यहाँ 4, यहाँ 5, तो 9/20 माइनस 9/20 ये भी कैंसिल, तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन ए। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रैकेट दे रखी है आपको मीडियम और बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ दे रखी है आपको छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर मैं पीछे से क्वेश्चन को शुरू करता हूं तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये ब्रैकेट है, तो माइनस और माइनस गुणा करके प्लस बना देते हैं। तो ये चीज जो सॉल्व करके आएगी ये आएगी आपकी 2a। ठीक है, और ये मीडियम ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट माइनस का 2 आगे लगा हुआ है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट प्लस का आगे 5। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस का 4a, आगे किसका मल्टीप्लाई है -2 का, और बड़ी ब्रैकेट यहां पर बंद कर देते हैं। और शुरुआत किससे कर रहे हैं आप, x से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे -2 और प्लस का 2a मिला के कितना बना देता है माइनस का 4a। इसी तरीके से प्लस का 4a माइनस का 2 कितना बना देता है माइनस का 8a, और आगे किसका मल्टीप्लाई है इधर x। ये जो वैल्यूज दे रखी है आपको दे रखी है 4a के बराबर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं माइनस कॉमन, x इंटू 8a प्लस 5 इंटू 4a किसके बराबर 4a के बराबर दे रखी है। तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, माइनस बाहर आ गया आपका, ठीक, माइनस बाहर। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए कि x इंटू 2 इंटू 4a प्लस 5 इंटू 4a। इससे होगा क्या कि आपकी जो वैल्यूज है ना 4a वो कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या रह जाएगा 2x प्लस 5, और यहाँ पे
4 है, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो 2x प्लस 5 इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1। तो 2 यहां थोड़ा इधर की साइड सॉल्व कर लेते हैं आपको। 2x -1 और 5 उठ के इधर चले गए तो माइनस का कितना 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -6/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो -3। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन में एक इस तरीके की फॉर्म दी हुई है, ये होता है आपका मॉड। ठीक है, मॉड मतलब जैसे -a दे रखा है मॉड के बीच में, या फिर +a दे रखा है मॉड के बीच में, इसका जो रिजल्ट आएगा प्लस का a ही आएगा। तो आपको मॉड का मतलब है कुछ भी वैल्यूज दे रखी है उसको आपको प्लस में लेनी है। तो पूरा क्वेश्चन हम एज इट इज लिख लेते हैं, ब्रैकेट -4 - x का स्क्वायर -3 -2, और इसको आप लिखोगे प्लस का 6 अपॉन 18 -9/3 इंटू 5। इसके बाद आप नॉर्मल तरीके से जैसे बोर्डमास रूल होता है उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऊपर वैल्यूज होगी 4 में से 6 गया, -2 उसका स्क्वायर करोगे तो -4, -3 और -2 प्लस का 6 और आगे प्लस का 6 अपॉन नीचे 18 माइनस, यहाँ भाग का निशान है, गुणा का निशान है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 9/3 इंटू 5। ये कैंसिल आपका 3 से, तो ऊपर जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 8। ठीक है, 6 6 12, 12 में से 4 गया 8, और नीचे कितनी आएगी 18 -15, कितना आ गया 8/3। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी।